ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका ये कह रहा है कि x1 x2 xn, नहीं दो ही है, सैंपल साइज तो 2 ही है यहाँ पे। x1 कॉमा x2 जो है ये एक्सपोनेंशियल है, मीन थीटा है ना। ओके, तो आपको ये कंफ्यूजन, एच नॉट में थीटा 1 दे रखा है, h1 में थीटा नॉट इक्वल टू 1 है। कंसीडर द रिजेक्ट एच नॉट। अब बता रखा टेस्ट स्टैटिस्टिक्स w है, x1 plus x2 upon 2. So if the observed value of x1 x2 are this, तो x1 की वैल्यू 0.25 है, x2 की वैल्यू 0.75 है। So then the p value equal, okay, तो आप जिसका रिजेक्शन रीजन निकालते हो क्या मिलता है? तो बस समेशन xi ब्रैकेट थीटा माइनस 1 ग्रेटर देन k। ओके, तो समेशन xi ग्रेटर देन k, हाँ फिर थीटा माइनस 1 समेशन xi के बाद थीटा माइनस 1 आ रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा उसको कैसे हैंडल करें। अच्छा, समेशन xi का प्रोडक्ट है थीटा माइनस 1। जी, जब कोई, लाइक्लीहुड लगा रहे हैं। अच्छा, तो ये आप कह रहे हो दिस, ओके, ग्रेटर देन। ग्रेटर देन k। जी। ओ, तो ये कह रहे हो कि जैसे थीटा जब मोर देन 1 है तो तो ये ग्रेटर देन पॉजिटिव हो गई, तो समेशन xi मोर देन k हो जाएगी। लेस देन 1 हो गया जब तो। थीटा लेस देन 1 है तो समेशन xi लेस देन k हो जाएगी। ओके, तो यहाँ से, और मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है पी वैल्यू। तो पी वैल्यू का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लेस देन या मोर देन इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो आपका जो है इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो डब्लू तो 1 आ जा रहा है। अच्छा, नहीं, डब्लू 1/2 यहाँ मतलब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स 1 हो जाएगी। ये 1/2 हो गए डब्लू एक्चुअली। सो क्रिटिकल रीजन क्या है इसका? हाँ, एक्चुअली मुझे क्रिटिकल निकालना पड़ेगा यहाँ, लग रहा है मुझे, लग रहा है क्रिटिकल रीजन जो इसका है ना, वो आई थिंक ये था, मोर देन के था, मोर देन के था। मोर देन के होगा, क्योंकि जब आप समेशन xi मोर देन के लोगे अंडर एच नॉट, एच नॉट है थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, पी वाले तो अंडर एच नॉट बात करते हैं ना हम लोग, तो आपके हिसाब से थीटा 1 पे तो 0 आ जाएगी, इसका मतलब जी। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो मैं करता हूँ कैलकुलेट, ये मोर देन के लिए आंसर आ जाता है, ये तो हमने क्लास में किया है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से आप सिंपली क्या करेंगे, x1 प्लस x2 की ऑब्जर्व वैल्यू है ना, तो ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, और इसकी ऑब्जर्व वैल्यू आपको दे रखी है, यहाँ से 1 आ गई, तो मोर देन 1 व्हेन थीटा इज 1। तो x1 x2 एक्सपोनेंशियल है, तो ये तो आप कर लेंगे कि ये आपको क्या बन जाएगा, गामा तो गामा 1 टू इन्फिनिटी कर लेंगे, ठीक है। 2 थीटा, हाँ, फिर आप गामा में 1 से इन्फिनिटी इंटीग्रेट, आंसर एक्चुअली मैच हो जाता है इससे। तो पर इसे, हाँ, ये ग्रेटर देन 1 पे कैसे पहुंचेंगे वही? चलिए, तो मैं क्रिटिकल रीजन निकालता हूँ, आप कैसे निकाल रहे हैं वो देखते हैं हम अभी। सो हमारे पास क्या है, हाउ टू फाइंड द क्रिटिकल रीजन। तो हम तो वही करते थे, एल एच नॉट अपॉन एल एच वन, यही है ना। जी। तो एल एच नॉट, थीटा आपका एच नॉट में 1 है, यहाँ थीटा नॉट इक्वल टू 1 है, तो यहाँ हम एम एल यूज करते हैं। ओ, तो मैंने ML यूज नहीं की शायद। हाँ, वही गलती हो गई आपसे फिर। सो एल थीटा यहाँ पे 1 रखेंगे, और यहाँ पे थीटा को आप एम एल निकालिए, आई थिंक एक्स बार आता है एम एल, तो वो एम एल यूज करना है आपको यहाँ पे। ठीक है, तो ये लेस देन के हो जाएगा आपका क्रिटिकल रीजन, इससे आप, तो थीटा कहीं नहीं आएगा। अच्छा अच्छा, क्रिटिकल रीजन आपका थीटा आ रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि क्रिटिकल रीजन में थीटा नहीं आएगा, ये जो थीटा आ रहा है ये इसी वजह से आ रहा है, तो आपका यहाँ पे थीटा नहीं आएगा। तो उस थीटा को आप एक्स, जो एम एल है इसका, तो एम एल इसका कितना आएगा, ई एक्स कितना है इसका, थीटा ही है ना, एक्स जी। बार, हाँ। सो एक्स बार ही आएगा एम एल ई, एम एल इज कंसिस्टेंट, हाँ, तो एक्स बार आएगा। तो आप इसमें लाइक्लीहुड फंक्शन क्या है पता है आपको, एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू, यहाँ भी एफ एक्स वन इंटू एफ एक्स टू। अब जो थीटा आ रहा है उस थीटा की जगह आप रखो एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, ये रखो आप, जो थीटा आ रहा होगा डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में थीटा को 1 रखना है, तो इससे आपका क्रिटिकल रीजन यही आ जाएगा, समेशन एक्स आई मोर देन के। पर अगर हम थीटा की जगह ML ही लेते हैं वो भी तो ये हो जाएगा ना कि समेशन xi, नहीं, ये यूज नहीं करना आपको। अच्छा, हाँ, क्या हो जाएगा? समेशन xi मल्टीप्लाई में x बार माइनस 1। नहीं नहीं, वैसा नहीं आएगा।
एक्स बार माइनस 1 है, उसको रिड्यूस कर लो, कोई बात नहीं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक आ जाएगी। तो उसको रिड्यूस करना है, एक बार करके देखिए आप, वैसा आएगा। और अब 6 से सिंप्लीफाई करो, समेशन एक्स आई माइनस 1। तो डिनोमिनेटर में आपने थीटा ही रखा था, न्यूमरेटर में आपने 1 रखा था, ये कह रहे हो। तो दिस क्वांटिटी, अब ये क्या होगा, इसको अब क्या बोल सकते हैं, समेशन एक्स आई ग्रेटर देन मोर देन इक्वल टू समेशन एक्स आई स्क्वायर, एक्स आई का होल स्क्वायर। मतलब बोल सकते हैं। ग्रेटर देन 0 जब होगा, जब समेशन एक्स आई ग्रेटर देन 1 होगा। नहीं, ये क्वांटिटी एक समेशन एक्स आई से कम होगी, ज्यादा होगी? अच्छा, कम होगी ना, बराबर। समेशन एक्स आई तो 1 है ना। नहीं वो तो बाद में यूज करना, आपको यहाँ यूज नहीं करना है। नो, अच्छा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू यहाँ यूज नहीं करना क्रिटिकल रीजन में। वो ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी है वहां पे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स फाइंड करने के लिए, क्रिटिकल रीजन में नहीं आएगा। ये जो वैल्यू दे रखी है 0.025 0.75, उसका काम क्रिटिकल रीजन से बिल्कुल नहीं है, उसका काम सिर्फ पी वैल्यू में। पी वैल्यू इसलिए होता है क्योंकि पी वैल्यू का जो डेफिनेशन है कि मान लो टी आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, तो मोर देन इस ऑब्जर्व वैल्यू तो स्मॉल टी नॉट लिख लो। तो यहाँ पे आपको वैल्यूज पुट करनी है, इसी की वैल्यू रखनी होती है। यहाँ पे कुछ नहीं आता, ये जो टी है वही आएगा, लेकिन यहाँ पे टी आपका रैंडम वेरिएबल है, यहाँ पे टी नंबर होगा। तो वही देखना है कि उसकी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स मोर देन इस ऑब्जर्व वैल्यू अंडर एच नॉट, मतलब जो भी क्रिटिकल रीजन है उसके हिसाब से, मोर देन तो मोर देन, अंडर एच नॉट, अंडर एच नॉट इज। तो ये पी वैल्यू का डेफिनेशन है। ओके जी सर। तो वो आपको यहाँ पुट नहीं करना है, मतलब वो भूल जाओ आप, वो बाद की चीज है। पी वैल्यू के लिए वो यूज करना है, पी वैल्यू से पहले आपको उसको यूज नहीं करना। तो ये जो x1 x2 है वो यहाँ टी नॉट डिसाइड करने में करना है। तो ये जो मैं लिख रहा था ना, x1 प्लस x2 मोर देन 0.75 प्लस 0.25, यहाँ लिखना है बस। इसी को यहाँ लिखना होता है पी वैल्यू निकालते हुए कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स एंड मोर देन इस ऑब्जर्व्ड वैल्यू, कब? और बाद में थीटा अंडर एच नॉट, ये डेफिनेशन है। तो आप कुछ और क्वेश्चंस करो पी वैल्यू के, जो गेट में हर साल आया, 2023 में भी आया है, 22 में भी आया है, एग्जाम 2023 में 2 क्वेश्चन आए पी वैल्यू के, एग्जाम 2022 में भी आया हुआ है। तो 5 क्वेश्चन हो गए, आप 5 सॉल्व करो तो आपको आइडिया मिलेगा, नहीं तो फिर मुझसे पूछो आप, क्योंकि हर साल पी वैल्यू पे क्वेश्चन आ रहा है। आज मैं पी वैल्यू कर रहा था, वो नॉर्मल वाले तो हो गए थे मेरे से। हाँ, ये वाला थोड़ा हाँ ये थोड़े से डिफरेंट है क्वेश्चन, एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट है ये। तो आप फिर से एक बार दोबारा से पूरा शुरू से करो, नहीं तो फिर हम कल डिस्कस करते हैं। ये है तो इसमें ग्रेड, अब समेशन एक्स ग्रेटर देन 1 का कैसे पता चलेगा सर? अगर मैं कुछ ये इसमें गलती कर रहा हूँ क्या लाइक्लीहुड टेस्ट में? 1 का कैसे पता चलेगा? ग्रेटर देन मतलब ग्रेटर देन के, मतलब क्रिटिकल रीजन ग्रेटर देन के। नहीं, ये तो टेस्ट ही कहता है, आपको कुछ नहीं करना है। एल एच नॉट अपॉन एल एच, यहाँ पे एक्चुअली जो होता है, यहाँ पे एक्चुअली ऐसा लिखा होता है, आप देखोगे उसमें लोग ऐसे लिखते हैं, सुप्रीमम ऑफ एल थीटा, जहाँ थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट, अपॉन सुप्रीमम ऑफ एल थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू होल पैरामीटर स्पेस, यानी लेस देन इक्वल टू के ऑलरेडी है, आपको कुछ नहीं करना है, ये फॉर्मूला में ही लेस देन इक्वल टू है। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। हाँ, जब इसमें वैल्यू पुट करने के बाद एच नॉट और एम एल ई पुट करने के बाद जो इक्वेशन जो आ रही है, समेशन एक्स आई मल्टीप्लीकेशन समेशन एक्स आई माइनस 1 ग्रेटर देन के, उसके बाद कैसे डिसाइड करेंगे कि क्रिटिकल रीजन ग्रेटर देन के होगा या लेस देन के होगा? क्योंकि इस इक्वेशन के बाद वो मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो लेस देन इक्वल टू के रखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या है। अब इसकी आपको मेनली प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी फिर। तो ये x1 प्लस x2 है और x1 प्लस x2 माइनस 1 है, लेस देन इक्वल टू के। तो यहाँ से आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तो x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2, ये आ जाएगी ना ऐसा। अब यहाँ पे आपको इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू यूज करें, इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 0 आ जाएगी यहाँ पे। हाँ ठीक है, तो कोई बात नहीं। देखो ये आपका मान लो क्रिटिकल रीजन आया, यही जो आपने लिखा ये क्रिटिकल रीजन है आपका, ठीक। ओके। सो अब आपको पी वैल्यू में क्या करनी होती है कि ये जो ये टी है, ये बोल रहा हूँ टी है आपका, टी आपका क्या है, x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2, ठीक। ये है, सो x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस x1 प्लस x2, ये आई थिंक ये लेस देन नहीं आएगा, ये मोर देन आप कह रहे थे ना, मोर देन है। हाँ, मोर देन इक्वल टू आएगा। अब ये k जो है p वैल्यू निकालने के लिए बता रहा हूँ आपको, इस k की जगह इसी की ऑब्जर्व्ड वैल्यू पुट करो आप। तो क्या ऑब्जर्व्ड वैल्यू है इसकी,
दे रखा है ना क्वेश्चन में, x1 जीरो प्लस x2 कितना है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा ना, 1 जीरो स्क्वायर माइनस 1, जी गिवन थीटा इज 1, ये तो अंडर एच नॉट। ये पी वैल्यू का मैं डेफिनेशन लिख दिया इस क्वेश्चन के लिए। ओके तो प्रोबेबिलिटी दिस इज मोर देन इक्वल टू दिस, यहाँ से आ गया प्रोबेबिलिटी x1 प्लस x2 होल स्क्वायर, राइट साइड 0 हो गया, तो मोर देन इक्वल टू x1 प्लस x2। अब व्हेन थीटा इज 1, तो ये तो x1 प्लस x2 पॉजिटिव है, इसको कैंसिल कर दो, आ गया x1 प्लस x2 मोर देन इक्वल टू 1, मोर देन 1 व्हेन थीटा इज 1। ये प्रोबेबिलिटी निकाल लेते थे, वही रिड्यूस होके आ गया एट द एंड, ओके जो हम यहाँ लिख रहे थे ना। ये देखिए यहाँ जो मैं कह रहा था आपसे कि x1 प्लस x2 मोर देन 1 प्रोबेबिलिटी निकालो, ये एक्चुअल आंसर है, जो आंसर आपका करेक्ट आंसर की है, और यहाँ पे रिड्यूस होकर वही आ गया कि x1 प्लस x2 मोर देन 1, x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन गामा 2 थीटा है, और इस पे इंटीग्रेट कर लो, गामा 2 थीटा को आप इंटीग्रेट कर लो, हाँ अब तो हो जाएगा 1 से इन्फिनिटी में, तो आंसर वही आएगा जो आंसर की यही आएगा जो दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हो गया। बस मेरे को इसमें डाउट था कि ये क्रिटिकल रीजन कैसे डिसाइड करेंगे इसमें, ग्रेटर ये देन। ओके ठीक है, तो पी वैल्यू के लिए के हम वो पुट करेंगे जो इसकी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है। ठीक है, ठीक, चलिए, थैंक यू। हाँ, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।